Hello students, how are you? I am Meenakshi from SGTB Senior Secondary School. स्टूडेंट सिक्स क्लास में हम सिविक्स का फर्स्ट लेसन कर रहे थे अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। इसमें अब तक हमने समझ लिया कि डाइवर्सिटी क्या है और किस तरह से है, कि जो पर्सन हैं, लोग हैं, वो एक दूसरे से किस तरह से अलग हैं। अब हम आगे कर रहे हैं डाइवर्सिटी इन इंडिया। India is a country of many diversities. We speak different languages, have various type of food, celebrate different festivals, practice different religions. But actually, if you think about it, we do many things that are similar except that we do them in different ways. इंडिया जो है ना, वो डाइवर्सिटीज़ की कंट्री है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भिन्नता है। लोग जो हैं अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, वो अलग अलग टाइप का खाना खाते हैं, हम अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट्स करते हैं, अलग अलग हम सब क्योंकि सबके रिलीजन्स अलग हैं, सबके कल्चर्स अलग हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है, इतना होने के बाद भी जो लोग हैं उनमें कुछ सिमिलैरिटी भी है। जैसे आप ये देखो, कुछ चाहे वो जो भी उनके अलग हैं, कई चीज़ें उनका मेन जो है वो एक ही चीज़ है। जैसे आप देखिए, अब लिखते हैं तो सब, किसी की राइटिंग कैसी है, किसी की राइटिंग कैसी है, बट सभी राइट करते हैं। और मीनिंग अगर एक ही टॉपिक दिया जाता है तो उसका मीनिंग एक ही होता है, चाहे राइटिंग कुछ भी हो। तो आगे, हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी, हम डाइवर्सिटी को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अ लिटिल मोर देन 200 years ago, or long before the train, aeroplane, bus, car became a part of our life, people traveled from one part to the world to another part in ships, on horses, on camels or on foot. जो पहले क्या है, आज से 200 साल के करीब जो पहले लोग जो हैं, किसी ट्रेन, जब ट्रेन एरोप्लेन्स नहीं होते थे, बसेस, कार वगैरह कोई नहीं होते थे, तो उस टाइम लोग कैसे ट्रैवल करते थे। वो या तो शिप से जाते थे, जो समुद्र में होते हैं शिप्स वगैरह, हॉर्सेस से ट्रैवल करते थे, या कैमल्स, या अब पैदल चल के वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर किया करते थे। Often they went in the search of new lands or new places to settle in, or for people to trade with. And because it took so long to travel, once they got to a place, people stayed there often for a long time. देखो, लोग ट्रैवल क्यों करते थे उस टाइम, वो पैदल जाते थे या फिर हॉर्सेस वगैरह पे क्यों ट्रैवल करते थे, वो या नए प्लेसेस में सेटल होने के लिए जाते थे, कि या फिर अपने लैंड्स खरीदने जाते थे, या फिर अपने ट्रेड्स को, अपने बिजनेस को सेट करने जाते थे। तो इसलिए वो जो है लंबे दूर तक जाते थे, और उन्हें जब जाने में काफ़ी टाइम लग जाता था। जैसे अब पैदल जा गए हैं या हॉर्सेस पे गए हैं, लॉन्ग डिस्टेंस, काफ़ी दूर डिस्टेंस है, तो वहाँ पर उन्हें जाने में ही इतना टाइम लग जाता था। और जब वो वहाँ जाते थे ना, तो वहाँ पे काफ़ी टाइम के लिए वहाँ पर फिर रुकते थे वहीं पे, या तो वहीं जाके बस जाते थे। तो इस मैनी अदर लेफ्ट देयर होम्स बिकॉज देयर वर फेमाइन्स और ड्रॉट, एंड they could not get enough to eat. Some went in the search of work while other left because there was a war. अब कई लोग अपने घर छोड़कर दूर जाकर क्यों बसते थे, वो या तो क्यों वहाँ पे उनके एरिया में अकाल पड़ जाता था, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, या फिर सूखा पड़ गया, तो इस वजह से उनके पास जो है खाने के लिए ना कुछ बचता नहीं था। तो उनके पास खाने तक के लिए नहीं होता था, इसलिए वो काम की तलाश में जो है अपना घर छोड़ के दूसरी जगह पे सेटल होने जाते थे। या कई बार ऐसा होता था, वहाँ लड़ाई झगड़े हो जाते थे, तो वो एक जगह छोड़ के दूसरी जगह सेटल होने चले जाते थे। समटाइम एज दे बिगन टू मेक देयर होम्स इन अ न्यू प्लेस, पीपल बिगन टू चेंज अ लिटल, एंड एट द अदर टाइम दे मैनेज टू डू थिंग्स इन द ओल्ड वेज. So their language, food, music, religion become a mix of the old and the new, out of this intermixing of cultures become something new and different. अब क्या होता है, जब कोई वो नई जगह पर जाकर रहते थे तो वहाँ पे कुछ और नए लोग मिलते थे,
तो वो उनके जो खाने की हैबिट्स, उनके जो कल्चर है, वो उनके अपने पुराने कल्चर में वो मिक्स हो जाते थे। कुछ उनका अपना घर का पहले का कल्चर होता था, उनके खाने की हैबिट्स हैं, फिर कुछ उनके टेस्ट और चेंज हुए, कुछ लिविंग स्टैंडर्ड या रहना सहना, जैसे जैसे पुराने में कुछ नया भी मिक्स हो जाता था कल्चर। तो इस तरह के उनके जो क्या होता था, उनकी लैंग्वेजेस चेंज हो जाती थी। फूड, अब हम लोग भी मान लीजिए एक एरिया से, आप जैसे हरियाणा से बिलोंग करते हैं, आप लोग पंजाब में जाके रहना स्टार्ट करते हैं, तो आपकी लैंग्वेज में कुछ कुछ आप पंजाबी के वर्ड्स भी बोलेंगे, है ना, और कुछ आप अपनी हरियाणवी की भी बोलेंगे, तो एक मिक्स सी लैंग्वेज बन जाएगी। इसी टाइप से क्या होता था, वो खाने में म्यूज़िक में उनके जो रिलीजन है, उनके धर्म में, इस तरह से कुछ एक मिक्स सा कल्चर बन गया, तो जो एक नए तरह का था और कुछ अलग हुआ। द हिस्ट्री ऑफ द मैनी प्लेसेस शोज अस how many different culture influence have helped to shape life and culture there. Thus, regions become very diverse because of their unique history. अब आपने हिस्ट्रीज़ में देखा है कि बहुत सारे पुरानी हिस्ट्री से क्या शो होता है कि जो वहाँ पे जो अलग अलग तरह के कल्चर हैं, उसकी वजह से लोगों की लाइफ में जो है बहुत लोगों की लाइफ पे, उनके कल्चर पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ा है। जब हिस्ट्री में अलग अलग तरह के लोग यहाँ पर आकर रहने लगे, जैसे मुग़ल आए यहाँ पर, तो यहाँ के इंडिया के कल्चर पे थोड़ा सा उनका इफ़ेक्ट भी पड़ गया। तो इसी टाइप से जो है इनके एक हिस्ट्री से पता चलता है कि इनका जो है डाइवर्सिटी किस तरह से आई। सिमिलरली डाइवर्सिटी आल्सो कम्स अबाउट व्हेन पीपल अडेप्ट देयर lives to the geographical area in which they live. For example, living near the sea and the quite different from living in a mountain area. अब देखो ये डाइवर्सिटी क्यों आती है, एक जियोग्राफिकल एरिया की वजह से भी, मतलब उनका एरिया रहने का कैसा है उसकी वजह से भी ये डाइवर्सिटी आती है। मान लो जो पहाड़ों पे लोग रहते हैं, उनके घर अलग तरह के होते हैं और उनका फूड सब रहना सहना अलग होता है, और जो माउंटेन्स पे रहते हैं, जो सी एरिया के पास रहते हैं, उनके घर भी अलग होते हैं। जैसे जो सी एरियाज़ में रहते हैं, उनके घर के पास में खिड़की ज़रूर होती है, और जो माउंटेन्स में रहते हैं उनके घर इस तरह स्लोप वाले होते हैं ताकि स्नो जो है वहाँ पे जमे नहीं और वो फिसल कर नीचे आ जाए। तो इस तरह से इनकी जो है इंडिया में डाइवर्सिटी है। Not only do people have different clothing and eating habits, but even the kinds of work they do are different. In the cities, it often easy to forget how closely people's lives are tied to their physical surroundings. This is because in the city, people seldom grow their own vegetable and grains. Instead, they depend on the market to buy all the food and other goods that they need. अब देखिए क्या है कि जो लोग हैं वो अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, अलग अलग तरह की उनकी खाने की हैबिट्स हैं, और वो अलग अलग तरह के काम करते हैं। तो अलग अलग क्लोथिंग है। अब आजकल तो वेस्टर्न पहनने लगे हैं, लेकिन फिर भी लोग अपने ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग, अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग पहनते हैं, उसके अकॉर्डिंग खाते हैं। तो ये भी कुछ फ़र्क है। अब आजकल शहरों में तो जो सिटीज़ में क्या हुआ है कि लोगों ने ईज़िली जो अपने सराउंडिंग, जो उनके जिस एरिया में रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जीना सीख लिया, वो उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। जो कुछ शहरों में उन्हें मिलता है वो वही खा लेते हैं, क्योंकि वो अपना तो कुछ उगा नहीं सकते। जो वेजिटेबल्स मिलती हैं, जो भी फूड आइटम्स उन्हें मिलती है मार्केट से, वो उसे बाय करते हैं और उसे खा लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी डाइवर्सिटी में ये चीज़ का खाने की में तो थोड़ा फ़र्क आया है। स्टूडेंट्स, आज हम ये चैप्टर यहाँ तक रीड करेंगे, आगे इसे नेक्स्ट कल करेंगे।